यो इज वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मैं सोचा था कि लंबा चौड़ा कंटेंट बनाऊंगा, अच्छा खासा करूंगा, बट आज का दिन घर के काम धंधों में निकल गया एंड ऐसे ही करते करते रात हो गई। रात होते इन द सेंस रात का अभी 10:10 हो चुका है। तो ऐसे करते करते 10-11 बज गए एंड ज़्यादा कुछ करने को रहा नहीं। एक्चुअली मैं मेरे को शॉपिंग पे भी जाना था, बट मैटर ऑफ द फैक्ट मैं बहुत आलसी कर दी उस चीज़ के लिए। एक सिंगल शर्ट लेना था मेरे को, बहुत टाइम से अपने गैलरी में छाट के रखा हुआ था, तो वो भी अटक गया। फिलहाल आज मैं थोड़ा सो गया, अच्छा खासा सो गया दोपहर में। सो मेरे को लग रहा है मैं अब सॉरी जितना मैं सोना अच्छे से ज़्यादा सो गया, तो उस रीज़न से अब मेरे को हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही होता है सिनेरियो, अगर मेरे को जितना मेरा रिक्वायरमेंट रहता है उससे ज़्यादा अगर मैं सो जाता हूँ तो हेडेक हो जाता है। कम भी सो जाता हूँ कभी कभी तो तब भी हेडेक रहता है, बट ज़्यादा सोने पे मोस्टली होता ही है। चलो मैं आपको मैंने नीचे रूम का टूर करा रहा हूँ। ये मेरा हम लोग का नीचे बेडरूम है, टीवी वीवी छोटू सा, ये वाला एरिया है, सोफा बोलते सही, ये डबल बेडरूम है, ये लिटिल वाला स्टोर रूम है एंड ये एक और जनरली यहीं पे अपन मॉम डैड मेरे इसी रूम पे रहते हैं। चेंजिंग वेंजिंग रूम भी यही अपना, तो ऐसे ही चलता है। तो फिर अब मैं वापस अपने रूम में जा रहा हूँ कॉज पेरेंट्स आ रहे हैं उधर। मैं सोचा था कि और रिकॉर्डिंग करूँ उधर, बट उनको डिस्टर्बेंस ना हो उस रीज़न से उस रीज़न से मैं सोचा कि वापस रूम में आ जाना ज़्यादा बेटर है। सो डे बाय डे थिंग्स आर गेटिंग गुड, इवन दो मैं ज़्यादा वर्क ऑन नहीं कर रहा हूँ, जो कि मेरे को करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें पहले से बेटर होते जा रही हैं एंड होपफुली आगे और इम्प्रूव होंगी चीज़ें। हमें पे उसका रिलेवेंस है। लग रहा है मेरे को अभी फ़ोन शिफ्ट करना पड़ेगा, कॉज फ़ोन में भी बैटरी कम है, ईयरफोन में भी बैटरी कम है, नेकबैंड पे, और अगर नेकबैंड में कम है तो एक बार चलो मैं फ़ोन से काम चलाऊंगा तो फ़ोन में भी बैटरी कम है, देन फिर वही कंजट। मेरे को एक चीज़ ये भी करना है कि फर्स्ट में गैलरी क्लीन अप करना है, उसको भी मैं करूँगा। यहाँ इस वाले सिस्टम में मैं नहीं कर रहा इसलिए जानबूझ के, कॉज आधा से ज़्यादा सामान बना रहा हूँ लैपटॉप में, तो आधा इधर आधा उधर करने से कोई मतलब नहीं। मैं एक्चुअली ना जब भी मेरा गैलरी को उसमें शिफ्ट करता हूँ, गैलरी के सारे प्रोडक्ट्स, गैलरी के सारे फोटोज वीडियोस हो गए या फिर कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हो गए, हाँ, तो उसको जब मैं शिफ्ट करता हूँ तो मंथ वाइज रहता है वो। तो एक मंथ का जैसे मान लीजिए मैं 4 मंथ्स का एक साथ कलेक्ट कर दिया, जैन फेब मार्च अप्रैल, तो फोल्डर बनेगा अप्रैल एडिशन, फिर उसके अंदर सेम वही फॉर्मेट बेसिक फोटोज एक बनेगा, फिर सारे
DCIM वाले फ़ोटोज़, फिर स्नैपचैट वाले फ़ोटोज़, फिर डाउनलोडेड फ़ोटोज़, फिर रिकवर्ड फ़ोटोज़, गूगल से सेव किए वाले फ़ोटो, ऐसे करके पूरा गैलरी का वो पूरा फ़ोल्डर फिलअप हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते चीज़ें स्टैक ऑन होती है, ऐसे चलता है चीज़ें। मेरे को अब रिग्रेट हो रहा है यार, वो एक न्यू शर्ट जो बचा था मतलब पेंडिंग लेना, उसको तो ले लेना, मैं ले लेता तो ये था कि मेरे पास एक आखिरी को जो न्यू शर्ट लेने का मन था वो हो जाता। जिससे सेकंड कुछ देख रहा हूँ, हाँ पर वही बता रहा हूँ, अगर मैं ले लेता तो मेरा जो मूड था वो कंप्लीट अप हो जाता न्यू शर्ट लेने का। यार मेरे को ये मॉनिटर बहुत मन लग रहा है कि इसको मैं वहाँ ले जाऊँ, बट मैटर ऑफ फैक्ट अभी नहीं ले जाऊँगा। और अगर एक चीज़ यहाँ रहनी चाहिए, एक सिस्टम यहाँ रहना चाहिए, मेरा अगर मन करा या फिर हो पाया तो एक भयंकर बड़ा मैं वो लूँगा मॉनिटर, अच्छा खासा बड़ा लूँगा मॉनिटर, लो एक वो लो, क्या बोलते हैं उसको, कीबोर्ड लो, माउस तो है मेरे पास, लूँगा धीरे से, अभी नहीं। अभी जो टैब लेना ज़्यादा ज़रूरी है कुछ रीज़न से। एक से फोन आ रहा है, हेलो। तो कहा था मैं, वही चीज़ें हैं एक्चुअली, तो फ़ोन आ गया था घर से इसलिए पॉज करना पड़ गया वीडियो को। मेरे माइंड में सितंबर सॉन्ग बज रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसी रैंडमली कुछ ना कुछ टाइम पे कुछ एक सॉन्ग ऑफ द वीक, सॉन्ग ऑफ द मंथ मेरे माइंड में 24 घंटे राउंड एंड राउंड एंड राउंड बजते रहते हैं। दो टाइप में बजता है, एक तो ये मंथली बेसिस पे बजता है, एक वीकली बेसिस पे बजता है, एक डेली चेंज होते रहते हैं। हमेशा राउंड एंड राउंड पूरा दिन निकल आता है, ये तो कुछ आवर्स निकल आते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे मेरे माइंड में 2 सॉन्ग्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। एक है ये कुछ इंग्लिश सॉन्ग है, कुछ भी कुछ एक आते रहता है रैंडमली, एंड सेकेंड भी भूत बंगला का सॉन्ग टाइटल ट्रैक राम सहारे जो भी है, राम जी भला करने, वो बज रहा है, वो कॉमेडी सॉन्ग है मस्त। तो वैसे सिनेरियो चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहते हैं। कुछ बुक वैसा बुक यहाँ पे ढूंढने यार, मेरे को लेकर जाना है यहाँ से। ठीक क्या चीज़, उसको क्लीन रखने के लिए, उसको साफ सुथरा रखने के लिए मैं ऐसी जगह छुपाया कि मिल ही रहे, एंड वहाँ ले जाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ वैसे सच बस धूल चाट रहे हैं, धूल नहीं भी चाट रहे हैं, धूल से बचाने के लिए ऐसी जगह रख दें कि वो यूज़ नहीं हो पा रहे, यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। एटलीस्ट वहाँ जाएंगे तो यूटिलाइज होंगे। मैं ज़्यादा ही सो गया, कितना सोएंगे मैं? चार घंटा और सो गया मैं, 8 8 टास्क का नींद ले लिया, 6 7 8 9 10 घंटे नींद लिए, तभी मेरा ये हाल है। 10 घंटे 4 आवर्स की नींद ही मेरे लिए सफिशिएंट है, तो 5 आवर्स उससे ज़्यादा फिर हालत बैंड हो जाता है। ये दिन बोला ना, फ़ोन जवाब दे देने लगेगा। लो बैटरी का सिग्नल आ गया मेरे फ़ोन में, लो बैटरी का फ़ोन में सिग्नल आ गया है। मेरे को ये भी नहीं पता कि नेकबैंड से रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, लाइट तो मार रहा है। ये जो फ़ोन है ना मेरा फर्स्ट वाला, इसमें माइक सपोर्ट नहीं है, वरना मैं माइक लेता तो ज़्यादा बेटर क्वालिटी आती, बट ठीक है जैसा भी है। सारे चीज़ें एक बार में थोड़ी खरीद लूँगा। बहुत एक्चुअली मैं टेकी हूँ, मेरे को टेक में बहुत इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ नया खरीदते रहो करते रहो। बट भी अप्रैल तक मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, कुछ ऐसे पर्सनल लाइफ बेसिस पे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करने के, तो मैं ना खरीदना ज़्यादा बेटर करूँगा। तो वही रहा, क्वेश्चन आता है मेन, हाउस माय डे। अच्छा दिन था यार, एक्चुअल में आज तो छुट्टी ही थी, कल भी छुट्टी थी, तो और अच्छा दिन था कि
स्ट्रेस नहीं है जॉब का, मस्त आराम से जाओ, घूमो, आराम से उठो, फ्रेंड्स लोग साथ जाओ। आज फ्रेंड से किसी से नहीं मिला, बहुत सारे मिस कॉल्स भी पड़े फ़ोन में। उन लोग सोच रहे होंगे, उन लोग का था आई गेस मोटो मिलने का आज, बिकॉज एक ही दिन हूँ मैं अवेलेबल यहाँ पे, पर सॉरी मैं नहीं मिला, फ़ोन ही नहीं उठाया बिकॉज मैं नींद में था। मैं कॉल बैक करूँगा थोड़ी देर में, क्योंकि एक ही दिन बचा था और मैं सोचा इट्स बेटर कि खुद सो, आराम करो, सेल्फ पे काम करो, चीज़ों पे वर्क करो। भले अब मैं आज कुछ नहीं कर पाया, आलसी में निकल आया, बट ये है कि स्लीप मेरी थोड़ी कंप्लीट हो गई, स्लीप ज़रूरत से ज़्यादा कंप्लीट हो गई, थोड़ा बॉडी को रिलैक्सेशन मिल गया। बस फिर कल से फिर वही मारा मारी है, तो वही सब चल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसको कंडीशनिंग की नीड है, इस पर ध्यान देना है मेरे को। मैं एक्चुअली किन चीज़ों पे ध्यान दूँ यार, माइंड फक हो जाता है। तो ये से कुछ अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तो चीज़ें इंसान करे भी। अभी कोई ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक गिव अप ना कर दूं वाला डर रहता है, बिकॉज बैंकिंग में, या बैंकिंग ही नहीं, कॉर्पोरेट में या कुछ भी जॉब में उतना मेरा मन नहीं लगता। बस मेरी एज बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, इसलिए मैं भी जॉब कर रहा हूँ। और सेकेंड ऑफ द फैक्ट, नहीं करूँगा तो क्या, मैं ऐसे ही बैठे नहीं रह सकता फिलहाल, इसलिए स्टार्ट कर दिया। हालांकि बात नेगेटिव पार्ट ये है कि जॉब में दिक्कत नहीं है, जॉब के वर्किंग आवर्स में कोई इशू है कि यार इंसान 12 आवर्स की शिफ्ट, 10 आवर्स की शिफ्ट करेगा, उसके बाद खुद की पर्सनल लाइफ जीरो हो जाती है। पहले मैं सोचता था कि जिस दिन, शायद बताया नहीं था, शायद बताया आपको, जब मैं ज्वाइन नहीं किया था, जब मैं बस प्लानिंग हो रही थी कि मैं शिफ्ट होने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो ऐसे पूरी में कम से कम 26-38 पूरे में टू डू लिस्ट बना सकता था फॉर एन ईयर। विजन बोर्ड बोल लेते हैं स्पेसिफिकली कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट जैसे ही ज्वाइन किया तब पता चला कि नहीं यार, चीज़ें इतना सब करने के लिए इंसान के पास टाइम ही नहीं बचता है। एक तो मैं थोड़ा आलसी हो जाता हूँ, या फिर मेरे लेजीनेस से ज़्यादा टायर्ड अप हो जाता हूँ, फेड अप हो जाता हूँ। मैं लेजीनेस को ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, उधर लेजीनेस नहीं रहता मेरे में, बिकॉज मैं देखेंगे तो मुश्किल से मैं 12 to 4 आवर्स की बस स्लीप लेता हूँ, सॉरी 4 to 5 आवर्स की स्लीप लेता हूँ, ज़्यादा मैं सोता भी नहीं हूँ। तो कांट ब्लेम लेजीनेस ऑन दैट। एक चीज़ मैं नोटिस किया कि अभी फ़िलहाल मैं वहाँ पे, ये मेरे पे अभी स्केड्यूल में नहीं डाल पा रहा हूँ कि मैं जल्दी सो कि मैं सुबह 4 या 5 बजे उठ जाऊँ। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पर रेगुलर बेसिस पे इट्स काइंड हार्ड फॉर मी। सो मैंने चीज़ें स्वैप ऑन कर दी कि रात को लंबा अपना जग लो, रात भर जो भी काम है सारे निपटा लो। हालांकि ये होता है कि जैसे ही 1 बजता है रात का, मेरी बॉडी नींद की डिमांड करती है, स्लीप की डिमांड करती है, पर थोड़ा बॉडी को तरसाता हूँ। और बॉडी तरसाने से ज़्यादा अगर मैं तब सो गया तो फिर सुबह लेट से उठूँगा, फिर रशन अप में रेडी होऊंगा, डायरेक्ट फिर ऑफिस भागूंगा, तो फिर बाकी चीज़ें कभी कर पाऊँगा मैं। सॉरी तो थोड़ा वॉलपेपर चेंज हुआ है, इसलिए फेस का लाइट चला गया, आ जाएगा वापस। सो हाँ, तो क्या बोला था मैं,
टाइम, तो इसलिए मैं जनरली नाइट तक थोड़ी डिले कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ चीज़ें कि बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाऊँ। अभी तो चलो कुछ चीज़ें मैंने स्टार्ट नहीं की हैं, अभी लाइन से सीक्वेंस वाली चीज़ें हैं जिसको मेरे को भी स्टार्टअप करना है, मैं उसको थोड़ा डिले करे जा रहा हूँ। मगर एक बार वो स्टार्ट हो गया फिर तो भैया लाले लग गए, टाइम नहीं मिलेगा मेरे को। और एक्चुअली मैं लाइफ चाहता हूँ कि जिसमें मैं दिन भर अपने गोल्स पे काम करता हूँ 24/7। मैं जॉब में हूँ तो उतना मैं कर नहीं पाता, बट अगर मेरे को उस इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में अभी हूँ, जहाँ रूम पे मैं अभी हूँ, अगर वहाँ पे मेरे को पूरा डे थ्रू मिले ना, तो मैं लगातार जी जान लगा दूँ यार अपनी चीज़ों पे। मेरे को यकीन है चीज़ें बहुत आगे तक जाएंगी और बाय गॉड ग्रेस जाएंगी ही जाएंगी। अभी बार बार मैं रोज आपको प्रोमिस कर रहा हूँ, बट मैं अपॉलजीज में कर नहीं पा रहा हूँ कि इंस्टा अगर स्टार्ट करना है। एक्चुअली क्या है इंस्टा ना स्टार्ट करने के पीछे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे करनी है, चीज़ें कैसे करनी वो नहीं। एक्चुअली कुछ मैं नॉर्मल इंस्टा पेज नहीं रखने का सोचा हूँ, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का सोचा हूँ, लिटिल बिट मॉडर्न डिफरेंट उसका सोचा हूँ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग, स्केचिंग, थिंकिंग एंड अगेन प्लानिंग में बिजी हूँ। बट बात ये भी है कि अगर मैं यही सब करता रहा, प्लानिंग, तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जैसे इंस्टा को ही अच्छा बोलता हूँ, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को ही ले लीजिए। यूट्यूब का मैं बहुत टाइम से सोच कर रखा था, स्टार्ट करूँगा, बनाऊँगा, फिर माइंड में थॉट आता था नहीं ये गलत है, वो सही है, ये गलत है, वो सही है। पर अब चीज़ें ये समझ में आ रही, बनाना स्टार्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उस पर डिटेलिंग करना। हालांकि हाँ, डिटेलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स मस्ट, फॉर नाउ नो। तो वही थॉट प्रोसेस से मैं सोच रहा हूँ कि as soon as possible मेरे को अपना इंस्टा हैंडल भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। मैं करूँगा, ज़्यादा लेट नहीं लगाऊंगा, इंस्टा वाला सिनेरियो हो जाए। हाँ, मेरे को लग रहा है कभी भी ये फ़ोन डेड हो सकता है, विद बैटरी चेक कर लेना चाहिए। वही अटक गया तो भाई कितना परसेंट है रे भाई, 14%, 14%। हाँ, इट्स सफिशिएंट, एक वीडियो कंप्लीट अप करने के लिए सफिशिएंट है। तो इंस्टा हैंडल बनाना चालू करना पड़ेगा, उस पर काम करना है। एंड ये है, एक बार चीज़ें स्टार्ट हुई, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता कंटिन्यूस में रखा मैं, तो ऑटोमेटिकली हैंडल अप हो जाएगा। चीज़ एक बिगर रीज़न है उसके स्टकअप होने का कि मैं 4 to 6 इंस्टा और 4 to 6 यूट्यूब चैनल्स का मैं प्राइमरी एक ही अकाउंट से डील अप करूँगा। आई नो थोड़ा वो फकअप फील होगा, कॉज वो मिक्सचर बन जाएगा। तो वही तो चीज़ है ना, उसी रीज़न से तो है कि मिक्सचर ना बने, सब सिक्वेंशली हो। सिक्वेंशली नहीं भी हो तो अलग से पता चले कि ये इस चैनल का कंटेंट है, उस चैनल का कंटेंट है, ये डिफरेंट चीज़ का कंटेंट है, ये प्राइमरी इंस्टा मेड कंटेंट है, और वट एवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी रीज़न से मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है कि थिंकिंग में ज़्यादा टाइम खिंचा रहा है, सबको मैनेज आउट करने में कि ये ऐसा रखना है, वो ऐसा रखना है, इसको ऐसा रखना है, इसको ऐसे रखना है, करना है। सोच रहा हूँ आज इसे कर लूँ। बट दूसरी बात यह है कि बहुत सारे वीडियोस जो मैं इसमें शॉर्ट्स में करता हूँ, मैं सोचा था कि उसी को उसमें क्रॉप कट करके यूज करूँ, यूटिलाइज करूँ, बट गैलरी क्लीन रखने के लिए फ़ोन में या फिर इसमें सिस्टम में मैं अपलोड करते ही डिलीट मार देता हूँ। सॉरी फॉर स्पेसिफिकली दिस चैनल, बिकॉज यू नो डेली बेसिस पे मैं कंटेंट बना रहा हूँ, एंड एज सच अगर
एक कोई कंटेंट मैं डिलीट कर भी दिया, बोलना नहीं चाहिए, बट अगर कुछ रीज़न से, कॉपीराइट इशू से, उसे अगर मैं वीडियो डिलीट कर भी दिया तो मेरे को ज़्यादा कभी कुछ नुकसान नहीं होगा, बट मैं नहीं करूँगा डिलीट। जितना हो सके चीज़ें को ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, यही मेरा क्लाउड स्टोरेज है समझिए, बिकॉज मैं ऑफलाइन अब इसको स्टोर नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरे डिफरेंट चीज़ें भी के लिए मेरे पास स्टोरेज की इशू हो रहा है, अभी कमी हो रही है, और मैं नया हार्ड ड्राइव लेने की अभी हालत में नहीं हूँ, मन नहीं है यार। अभी तो आप जान रहे हैं हर चीज़ का रेट एकदम हाई फाई चल रहा है, तो अगर मैं एक नया SSD ले भी लूँगा तो मेरे को अच्छा खासा कॉस्ट पड़ जाएगा। एक बार मैं पता करता हूँ कितना पड़ेगा। कितना है? 4,500, 5,000, 5,000 के रेंज में आ रहा है यार। एक हार्ड डिस्क ड्राइव, सिंगल हार्ड डिस्क ड्राइव अपने को 5,000 में आ रहा है, तो मैं फिर क्या ही कर पाऊंगा, इसलिए इतना मैं उस पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ना करना ज़्यादा अच्छा है। इधर जेप्टो नहीं आया रायपुर में, जेप्टो में रिसर्च करता हूँ, जेप्टो आ गया है, जैसे कि इतना वो आ गया है, क्या नाम है बेटा उसका, इंस्टा, स्विगी इंस्टामार्ट भी आ चुका है, एंड और कोई सा है, ब्लिंकिट भी आ चुका है, जेप्टो नहीं आया। जो भी है, अपना छोटा सा शहर भी अब धीरे धीरे टेक्निकली में चीज़ों में एडवांस होते जा रहे हैं, नाइट लाइफ आते जा रही है, एंड इट्स गुड टू नो। चेक करते हैं, जिंदा है, हाँ जिंदा है, तो मेरे को लग रहा है इसका बैटरी कम है, तो बीच के कुछ मेरे जो वर्ड्स हैं वो रिकॉर्डेड नहीं हुए होंगे, क्योंकि इसकी आदत है इंडियन की बैटरी में बार बार इंडिकेशंस देखता है बैटरी लो करके, तो उस रीजन में भी कुछ वर्ड्स रिकॉर्डेड नहीं हुए। हाँ, मैं एक चीज़ नोटिस किया है, वीडियो अपलोड कर रहा था तो अभी रिसेंट के 2 डेज की जो रिकॉर्डिंग्स है वो मैंने से अपलोड नहीं हुई है, रेंडरिंग ठीक से नहीं हुई है। उसका एक बिगेस्ट रीज़न ये है कि मेरा सिस्टम बहुत आउटडेटेड है, शायद पहले भी बताया हूँ, मैं आपको बताऊँ इसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर देखें तो मेरा सिस्टम i3 ये बताया था शायद कि मैं, अरे मैं गलत से दबा देता हूँ, ABOUT ब्लू लाइट, इट्स नाइस। हाँ, तो मेरा ये इंटेल का i3 है, 3rd जनरेशन का, 3.30 GHz वाला सिस्टम है, एंड रैम इसमें 8 GB है, प्राइमरी इसका SSD है, कुछ 128, इसमें 119 लिखा है, 120 GB होगा मे बी, एंड बस वही है नॉर्मल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ग्राफिक कार्ड वगैरह भी नहीं है। मेन रीज़न मेरे को लगता है जिस कारण से रेंडरिंग ठीक से नहीं हो रही है वो है वेट ग्राफिक कार्ड नहीं, एंड कभी कभी सोचता हूँ इसमें लगवा सकता हूँ मैं ग्राफिक कार्ड, बट फिर लगता है कि इतना टोंचू सिस्टम में क्या ही ग्राफिक कार्ड लगाया जाए। हालांकि इसका एक सबसे बड़ा मेरे पास यूज़ यही है, वीडियो एडिटिंग, कुछ और सीखने के काम आता है जो बगैर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको ग्राफिक कार्ड की नहीं। एक्चुअली आज के टाइम पे हर 3rd 4th सॉफ्टवेयर मिड रेंज का उसको ग्राफिक कार्ड की नीड रहती है, बट ड्रीम है यार, उससे अच्छा है एक नया गेमिंग सेटअप CPU ही ले लूँ मैं असेंबल करा के, बट अभी नहीं, अभी तो सोना का प्राइस चल रहा है। इसमें यहाँ कट गया छोटी सा, तुरंत भर भी गया, बट
इतना भी कट गया है। ये थोड़ा स्किन का जो इशू था वो थोड़ा घाव भर चुका है। जो इधर एक लिटिल पेन है मेरे को, उस लेवल का नहीं है बट है। तो वो सारी चीज़ें हैं। मेरे को लग रहा है अब धीरे धीरे स्ट्रेस के क्लाउड्स मेरे कम होने लग गए हैं, तो अब और चीज़ें हेडअप करना पड़ेगा, तो स्ट्रेस फिर से आएगा, बट दैट्स अ गुड स्ट्रेस। You know, what I think is there are two type of stress, good stress and bad stress. मेरे लिए इसका एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट है, बट मैं मेरे पर्पज से इसको थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूँ। मेरे लिए गुड स्ट्रेस क्या होता है, जिससे मेरे को खुद लगता है कि पर्सनल ग्रोथ अच्छी हो गई, जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, बुक रीडिंग हो गई, फिटनेस हो गया। बाकी पिछला वाला स्क्रीन लाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को, क्यूट लग रहा था, मेरे पर सूट कर रहा था। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा था। हाँ, तो गुड स्ट्रेस मेरे लिए होता है। बैड स्ट्रेस जॉब रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा जो मेरे पास है नहीं, जिसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ, ओवर थिंकिंग करता हूँ। तो वैसे चीज़ों पर स्ट्रेस लेते हैं, तो वो कुछ यूज़ का नहीं है। मैं घर बनवाऊंगा अच्छा सा, मन है मेरा, ड्रीम है मेरा एक्चुअली। छोटे मोटे ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े भी ड्रीम्स हैं। बस उन चीज़ों के लिए कंसिस्टेंसी लैग हो जाती है मेरे से। कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंसी ही लैग होती है, उसके बाद आती चीज़ें, लेजीनेस, ये वो है। एक्चुअल जो भी रीजंस अपन काउंट अप करें, कल बैक टू शिकागो सिस्टम है, कल वापस आना जाना है, बैक टू ऑफिस है, तो इसलिए मैं आता नहीं यार। इधर आता हूँ ना तो फिर मन नहीं लगता जाने का, बट फिर वहाँ जाओ रात भर मन नहीं लगता। पर एक्चुअल में क्या है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बोलते, कुछ ना कुछ उन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उतना फील नहीं होता। मेरे एक्चुअली थिंकेबल आइटम्स, वर्केबल आइटम्स इतना ज़्यादा है कि उसी में मेरा दिन पास हो जाता है। तो बाकी स्ट्रेस देने का, एक फोटो ले रहा हूँ, स्ट्रेस लेने का, किसी बारे में सोचने का कुछ वो नहीं रहता। सॉरी, कॉल फोन आ गया था यार। मैं हटाते थे गलती से ChatGPT ही हटा दिया। मेरे को एक्चुअली टास्क बार और दिस PC हटाना था, बट F4 दबाते मैं कुछ और ही हटा दिया, और से उसको लोड लेना पड़ेगा। मेरे सिस्टम में ना GPT बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा लैग ही कर रहा है। मेरे को कोई अच्छे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताना है यार। एक्चुअली क्या है, मेरे पास है नहीं कुछ खास, कुछ अच्छे हैं, बट वो है इसमें अब देखे अगर पास्ट जो वीडियोस है उसका पता चल जाता है कि थंबनेल आ जाता है, उसको वाटरमार्क आ जाता है, तो मेरे को पसंद नहीं आता। क्या ही पसंद आएगा वो सब चीज़ें, तो खोज ही रहा हूँ कुछ। तो हो गया यार, आज ये समय से आपसे कन्वर्सेट करते ही आधा से ज़्यादा टाइम खिंचा गया। स्टार्टिंग में आई गेस मैं छोटू सा एक वीडियो बनाया था मॉर्निंग में, ज़्यादा कुछ नहीं था, वो बस ड्राइव कर रहा था लिटिल बिट। मैं सोच रहा हूँ उसको एंड अप करूँ कि नहीं करूँ, कुछ नहीं कर लेना चाहिए एंड अप। ये हर दिन एक नया कंटेंट आता ही है, तो उसको ऐसा इतना सेफ रख के कोई मतलब नहीं है, जैसे गोद में बिठा के, तो वो वाली बात है। वापस मेरे को अपने बॉडी पे काम करना है, बट कहीं ना कहीं डर है यार। 10% बैटरी, ओके, जस्ट टेक मिनट ऑफ। कहीं ना कहीं मेरे को डर है कि मैं बॉडी, मैं पहले बता शायद, कहीं ना कहीं मेरे को सबसे बड़ा बिगेस्ट फियर ये है कि मैं बॉडी के लिए काम तो कर लूँगा, जिम भी चल लूँगा संभव,
बट दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट, जो मेरे प्रॉपर गोल्स हैं उस पर मैं प्रॉपर अटेंशन दे पाऊँगा, बिकॉज आधा से ज़्यादा उसमें टाइम खिंचा जाएगा और एनर्जी चले जाएगी। ठीक, समहाउ मैं एनर्जी बचा भी लूँ, बट उसके बाद वहाँ से आने के बाद मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी जिम से आने के बाद, बिकॉज मैं छोटे लेवल पे जिम नहीं करता और वहाँ जाऊँगा 2-2.5 घंटा एवरी डे खिंचाना ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे ज़्यादा अच्छा बेटर प्रायर ऑप्शन है कि घर में ही इक्विपमेंट्स कुछ छोटे मोटे चिल्लर ले आऊँगा एंड घर में ही कर लूँगा। अभी ये सिर्फ थॉट है कि कितने सारे जगह मैं चीज़ें करूँगा और कितने सारे जगह मैं अपने पैसे लगाऊँगा, तो वो वाली बात है। करना है, लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि मेरे स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं। झटके से मैं जिम छोड़ा, झटके से खाना पीना एकदम ज़ीरो हो गया, उस रीज़न से मेरे स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा है। कॉन्फिडेंस चलो होपफुली ये सब वर्क करके वापस आ रहे हैं लाइन पे, बट देन टू जो प्रॉपर चीज़ें हैं वो तभी आएंगी जब मैं ज्वाइन करूँगा जिम। उस लेवल की कॉन्फिडेंस करूँगा, बट फिलहाल बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस है। सो इट्स टाइम टू एंड टुडेज वीडियो। आज ज़्यादा कुछ किया नहीं, फिजिकल एक्टिविटी हुई नहीं। मेरे को ज़्यादा रिग्रेट उस शर्ट के लिए हो रहा है, आज ले लेना था मेरे को। खैर किसी को भेज दूंगा, रहा तो पापा को ही भेज दूंगा। मैं पर्टिकुलर एक सिंगल शर्ट लेना है, उसमें कुछ उतनी मेहनत है नहीं। साइज़ वगैरह मैं बता दूंगा तो फिगर आउट हो जाएगा चीज़ें। बाकी देखते हैं, भगवान की दया, निर्बल बाबा का आशीर्वाद। जिस मेरा क्या कलाम है, उम्मीद नहीं करता मैं। भगवान की दया, निर्मल बाबा का आशीर्वाद, राम रहीम का घर और आसाम राम बाबू का आश्रम, सबकी रिक्वायरमेंट रहती है एक इंसान। सो वाओ कितना क्यूट लग रहा है। ट्रीज हैं, उस पर बर्फ़ जम गई है, तो प्यारे से फोटो है। शायद मैं आपको लेके दिखाता, बट विद इन 10 सेकेंड्स वो चेंज हो जाएगा। तो काश मैं आपको दिखाता इसमें शायद। ठीक है, फिर मैं on that note I'm ending this video. Please take care of yourself. I'll meet tomorrow. कल वापस जाना है अपने शिकागो, वहाँ मेरे से मेहनत कंटिन्यू करनी है एंड सपोर्ट करो यार। That's all I need from you. Nothing more, nothing less. अब मेरा मन कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं पेटीएम वाला QR कोड भी लगा दूँ। 2 पैसे तुम फोकट में भी इतनी मेहनत करोगे, तुम पैसे दो थोड़े, ठीक है। अगर एक बंदा 100 रुपये भी दे दिया तो भैया मेरा नाम सहारे हो जाए। That's another thing. I'm just joking right now. कर भी सकता हूँ, बट अभी नहीं, वो सब अभी नहीं। So चलो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे कल। तो ध्यान रखो, मिलते हैं, बाय।